तो क्या पढ़ना है हम लोग को आज? घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ था ये सब आप लोग लिख के लाने बोला था, पिछली क्लास में पूछा भी था ना, वो सबको लिख लियो ना। एक एक नंबर का क्वेश्चन साथ ही साथ याद करते चलना, ठीक है। अब घनानंद की प्रेमिका ने उनका साथ नहीं दिया तो घनानंद विरक्त हो गए, है ना, और वृंदावन में जाकर कृष्ण की क्या करने लगे? भक्ति करने लगे ब्रज की गलियों में, ठीक है। घनानंद कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के। और रीतिकाल में कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं। कौन कौन सी? और रीतिमुक्त। घनानंद किसमें है? बद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है? मुक्त है, ठीक है। मतलब उनके प्रेम का चित्रण कैसा है? रीति से बंधा हुआ नहीं है, स्वच्छंद है, मुक्त है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो पद पढ़ेंगे उसमें घनानंद प्रेमिका का या नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वैसे तो परंपरा के अनुसार जो सौंदर्य का वर्णन है वो कैसा होता है कि सखी सहेली के द्वारा सौंदर्य का वर्णन कराया जाता है, लेकिन घनानंद चूंकि रीति से बंधे हुए नहीं है, रीति को मानते नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं ही नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, ठीक है। पहला पद देखते हैं, और घनानंद थोड़े से मुश्किल लगते हैं कुछ कुछ पद उनके, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी। थोड़ा खांसी ज्यादा आ रही है तो आप लोगों को परेशानी होगी, लेकिन झेल लेना, है ना, क्योंकि कोर्स आगे बढ़ाना जरूरी है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या करें? लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी। नायिका की आंखों का, दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो नायिका की जो दृष्टि है, नायिका जब देखती है तो उसकी आंखें कैसी है? लाजनी लपेटी, मतलब लज्जा में लिपटी हुई। अब फिर देखिए यहाँ पर अलंकार कौन सा आएगा? लाजनी लपेटी। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ला वर्ण की। और जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार। सीख गए सभी? ठीक। तो नायिका की जो चितवन है, उसकी जो दृष्टि है, देखने का तरीका है, वह कैसा है? लज्जा में लिपटी हुई है, संकोच है, हया है, देख रही है मगर आंखों में क्या है? शर्म है, लज्जा है ना। और चितवनी भेद भाव भरी, और साथ ही उस चितवन में नायिका को जो देखना है उसको साहित्य में क्या कहते हैं? चितवन कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो चितवन है लज्जा से लिपटा हुआ है, और उनमें बहुत प्रकार के भेद भाव भरे, मतलब रहस्य भरे हुए हैं, ठीक है। ओम शांति ओम का शाहरुख खान का एक गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, सुना था। तो यह भी किसके लिए कहा गया? नायिका की आंखों के लिए, चितवन के लिए कि तुम्हारी आंखों में क्या है? अजब सी अदाएं हैं, मतलब जिनको कभी देखा नहीं, जिन अदाओं को मैं समझ नहीं पाता। वही बात घनानंद कह रहे हैं। घनानंद ने हालांकि पहले कहा कि नायिका की आंखें लज्जा में लिपटी हुई है और उस दृष्टि में बहुत प्रकार के भेद भरे हुए हैं, रहस्य भरे हुए हैं, मतलब उन आंखों में इतने सारे भाव है कि उनको समझ पाना मुश्किल है। जैसे एक जोक था ना कि एक लड़की हंसते रहती है तो लड़का अपने दोस्त से पूछता है, यार देख के हंस रही है कि हंस के देख रही है ना। मतलब देख के हंस रही है मतलब मजाक उड़ा रही है, या हंस के देख रही है मतलब मुझ पे मोहित है। तो नायिका की आंखों को पढ़ पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है, उन आंखों में बहुत रहस्य भरे होते हैं। तो पहली पंक्ति समझ में आई? लज्जा में लिपटी हुई और बहुत सारे रहस्यों को धारण की हुई नायिका की दृष्टि है ना। और आगे देखिए फिर आंखों के सौंदर्य का वर्णन, लसित ललित लोल चख तिरछानी में। फिर आप लोगों के लिए देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, लसित ललित लोल। कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? लसित ललित लोल, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक, समझ गए। देखो कितना आसान है ना। तो नायिका की आंखें कैसी है? रहस्यों को धारण किए हुए दृष्टि है, और कैसी है? लज्जा में लिपटी हुई, और साथ ही चख तिरछानी, चख मतलब चक्षु, है ना, तिरछानी मतलब तिरछी, मतलब नायिका की आंखें, मतलब वो जब तिरछी करके देखती है नायक को, है ना, बंकिम अदा से देखती है, साधारण तरीके से नहीं देखती है, एक नजर ऐसे नायक को देखती है, तो उस बंकिम दृष्टि में कह रही कि नायिका के
बंकिम दृष्टि में, आंखों के तिरछापन में, बंकिमपन में क्या है, लसित ललित लोल चख तिरछानी में, उसमें नायिका के सुंदर आंखों में क्या सुशोभित है, बंकिमपन सुशोभित है। समझ में आया, आया या नहीं, कि फिर से समझाऊं? एक बार फिर से, चलो दोनों पंक्ति को देखते हैं। नायिका की आंखों का, उनकी दृष्टि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लज्जा से लिपटी हुई, गूढ़ रहस्यों से भरी हुई नायिका की आंखों के बाकपन में, बाकपन मतलब तिरछापन, वो जो बाकपन है, सामान्य नायिका की तरह नहीं देखते हैं। जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या है, सामान्य तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जब आपको प्रेम होगा तो आप चोरी छिपे नजरों से देखेंगे, तिरछी नजरों से देखेंगे, है ना। तो उस नजरों के तिरछेपन में, बंकिम अदा में क्या है, सुशोभित है लसित ललित लोल, उन सुंदर आंखों, उन सुंदर और चंचल आंखों में किससे सुशोभित है, वो तिरछेपन से, बंकिमपन से। समझ में आया, है या ना? चलिए ठीक। लज्जा से लिपटी हुई, गूढ़ रहस्यों से भरी हुई नायिका की चंचल सुंदर आंखें, सुंदर भी और कैसी आंखें, चंचल आंखें हैं, वो बंकिमपन से सुशोभित है। बंकिमपन मतलब नायिका की आंखों का तिरछापन, वो नायक को सामान्य दृष्टि से नहीं देखती है। समझ में आया? अब आगे नायिका के शरीर का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल। नायिका क्या है, छवि अर्थात सौंदर्य का घर है, और उसका जो भाल है, और गोरो बदन, उसका जो वर्ण है वह क्या है, गौर वर्ण है ना, मुख गौर वर्ण है। रुचिर भाल, मस्तक क्या है, बहुत सुंदर है, रुचिकर है। और आगे कहते हैं, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, और नायिका जब मुस्कुराती है तो उसके मधुर मुस्कुराहट से ऐसा लगता है जैसे रस निचुड़ रहा हो। मतलब एक सुंदर लड़की जब देखकर किसी युवक को मुस्कुराती है तो उसको क्या होते हैं, रस की अनुभूति होती है ना। तो जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि उसकी हंसी से क्या है, रस निचुड़ रहा है, रस गिर रहा है, टपक रहा है। समझ में आया? फिर देखिए, मीठी मृदु मुस्कानी, कौन सा अलंकार होगा, नीचे लिख दे रहा हूं, मीठी मृदुर मुस्कानी, एक साथ आया है तीनों, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मां वर्ण की। परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लाजनी लपेटी लसित ललित लाल में, ला वर्ण की आवृत्ति के कारण, तो मीठी मृदुर मुस्कानी में मां वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ऐसे पूरा लिखना बेटा, तब अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। आगे देखिए, दसन दमक फैले ही मोती माल होती, और दसन दमक में फिर से कौन सा अलंकार आएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा, ठीक है। पहचाना सीख गए, देखो अब खुद से आसान हो गया ना। दसन मतलब होता है दांत, और दमक मतलब चमक, ठीक है। तो दसन दमक, नायिका की दांतों की जो चमक है जब वो मुस्कुराती है ना, तो वो जो चमक है दांतों की, कांति है, वो फैल जाती है, और ऐसा लगता है ही मोती माल होती, जैसे हृदय में मोतियों की माला है। मतलब इतना अच्छा उसके दांत है, मोतियों की तरह चमकदार दांत है। हैप्पीडेंट व्हाइट का एड आता है, विज्ञापन आता है, आप लोग देखना, उसमें लाइट चली जाती है, मुस्कुराता है तो चारों रोशनी छा जाती है ना। तो ये नायिका के दांत भी वो हैप्पीडेंट व्हाइट वाले दांत है कि जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जो उसके प्रतिबिंब यहाँ वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर पड़ते हैं तो मोतियों की माला के समान चमकते हैं, जगमगाते हैं, ठीक है। इतनी सुंदर है हमारी नायिका, ठीक है। आगे, पिय सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, वह लड़की प्रिय से प्रेम भरी बातों में उलझी हुई है, प्रेम भरी बातें अपने प्रियतम से कर रही है, और आनंद की निधि। अब फिर बताओ, प्रेम पगी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था सीख लो। अब देखो, एक ही पंक्ति में कितने बार अनुप्रास अलंकार है, और हर बार आप क्या किए, पहचान लिए, तो एग्जाम में आप लिखोगे ना, फायदा किसको होगा, आपको। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मछली पकड़ना सीख जाओ, अब आप लोग मछली पकड़ना सीख गए, अब रोज भूंज भूंज के खाना, ठीक है, मतलब एग्जाम में भूंज के खाना है ये, ठीक है। तो पिए सो लड़की, गुलाबी नहीं खाती है क्या, ठीक,
पियसो लड़की, लड़की क्या है, अपने प्रिय से प्रेम पगी बतरानी में, मतलब प्रेम भरी बातों में उलझी हुई है, बात कर रही है। और वह लड़की, वह नायिका कैसे लगती है, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, वह नायिका है ना, ललक कर बात करती है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप क्या करते हैं, ललक कर, मतलब आकर्षित होकर बात करते हैं। जैसे दो लोग सिर्फ परिचित हैं, एक लड़की दूसरे लड़के से बात कर, दोनों के बीच प्रेम नहीं है, उस सामान्य तरीके से बात करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, मुस्कुराहट नहीं होगी, होठों पे लाली या कान लाल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रेम में हैं तो बार बार बात करते हुए क्या करेंगे, ब्लश करेंगे, आंखें अपने आप क्या हो जाएगी, शर्म से झुक जाएगी। ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है, ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। घर पे बैठे हैं, मोबाइल में मैसेज आया, अपने आप चेहरे पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है ना। तो ये क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो वैसे ही प्रिय लड़की अपने प्रिय से ललक कर प्रेम भरी बातें कर रही है नायिका, और ऐसे लगती है कि आनंद की निधि है। निधि मतलब खजाना, किसका खजाना, खुशियों का खजाना। तो ये जो छबीली बाल है, छबीली बाला है, हमारी जो नायिका है, ये क्या है, आनंद की निधि है। ठीक है, क्या है ये, आनंद की निधि। अब एक हो गई छबीली बाला। छबीली बाला को क्या कह दिया है कवि ने, क्या कहा है कवि ने जी, आनंद की निधि। तो ये हो गई उपमेय और ये हो गए उपमान। तो छबीली बाला को कवि ने किसका रूप दे दिया है, आनंद की निधि। कौन सा अलंकार होगा, हाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। कैसे होगा, उपमा अलंकार में तो समानता होगी, है ना। अगर बोलते ये जो छबीली बाला है आनंद की निधि के समान है, आनंद की निधि सी है, आनंद निधि सम है, तो फिर कौन सा अलंकार होता, उपमा अलंकार होता। लेकिन यहाँ छबीली बाला को सीधे सीधे क्या कह दिया है, जोर से बोलो गुलाबी, जोर से बोलो। और तो क्यों जोर से नहीं बोलते हो, हाँ, पूरी क्लास के लिए बोलना है बेटा। और मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग बोलते जाओ, गलतियां करते जाओ, सीखोगे। तो छबीली बाला के ऊपर किसके रूप का आरोप है, आनंद की निधि का। ऐसे में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, एक ही अलंकार सीखने से जीवन नहीं कटेगा। अनुप्रास तो सीख गए हो, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत सरल है, एक ही वर्ण बार बार आएगा। लेकिन रूपक को, है ना, उपमा उत्प्रेक्षा सबको पहचानना सीखना है। तो हमारी जो छबीली बाला है, नायिका है, वह क्या है, आनंद की निधि है, आनंद का खजाना है। जिससे आप प्रेम करते हो, उससे बात करते हो तो खुशी मिलती है कि नहीं, हाँ। अब स्वीकार ही नहीं करोगे, है ना, ठीक है, स्वीकार करेंगे तो सर को पता चल जाएगा हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये जो छबीली बाला है वह क्या है, आनंद की निधि है। जरूरी नहीं है कि किसी पुरुष का प्रेम ही हो, है ना। आपके जीवन में जो भी प्रिय व्यक्ति है, छोटे बच्चे होंगे, आपकी माता होंगी, आपके बेस्ट होंगे, जिससे भी आपको प्रेम है, आप उससे बात करते हैं तो आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। जब आप उदास होते हैं तो किसको फोन लगाते हैं, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, ताकि आपको खुशी मिले। तो ऐसे ही हमारी जो नायिका है वह क्या है, आनंद की निधि है, आनंद की खजाना है, छबीली बाला। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी मैं। अंगनी अनंग कौन सा अलंकार, हाँ हाँ, कौन सा वर्ण क्या वृत्ति हो रही है, अंगनी अनंग, हाँ, सबसे सरल ना, अंगनी अनंग, अवर्ण आ रहा है। तो अंगनी अनंग मतलब नायिका के अंग में, अनंग अर्थात कामदेव। ठीक है, तो अनंग रंग मतलब नायिका जब नायक से बात करती है, ललक कर बात करती है, और जब वो मुड़कर जाती है तो उसके अंग अंग से कामजन्य छटा ऐसा लगता है बिखर गई है। मतलब नायिका की हंसी इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है कि मुस्कुराती तो रस निचुड़ता हुआ प्रतीत होता है। और जब वो ललक कर प्रिय से बात करती है और मुड़कर वो जाती है तो उसके शरीर से कामजन्य छटा बिखर जाती है। मतलब उसका रूप इतना सुंदर है कि उसके मुड़कर जाने में चारों ओर क्या है, काम रस की जो उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, देखने वाले के मन में काम की भावना जागृत हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो ये पहला जो पद है, यदि यह पद परीक्षा में आ गया तो आपको क्या लिखना है, इन पंक्तियों में कवि ने, प्रसंग में क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है।
ये आपका प्रसंग हो जाएगा। संदर्भ वही आपका जो बचपन से रट्टा मारे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फलाना से लिया गया है, घनानंद कवि से लिया गया है। इसके कवि कौन है? घनानंद है। व्याख्या वही जो अभी मैंने बताया, विशेष में ये सब लिख देना है आपको कि इसमें ये अनुप्रास अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, भाषा ब्रज है ना, और छंद क्या है? कवित्व छंद है। आगे आप लोग और 2-4 लाइन बढ़ा सकते हो कि भाषा सरल है या भाषा कठिन है, जैसा आपको लग रहा है ना, बिल्कुल आसानी से समझ में नहीं आ रहा है तो। और प्रेम का वर्णन है तो शब्द शक्ति में क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा, मधुर है ना। रस कौन सा हो जाएगा? प्रेम का वर्णन है तो श्रृंगार रस हो जाएगा, है ना। तो ये सब आप लोग विशेष में लिख देंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला पद क्लियर? यही थोड़ा मुश्किल था, फिर नेक्स्ट पद है वो थोड़ा आसान होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद, ठीक है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छकय दृगत राजत काननी छवे। झलके अति सुंदर आनन गौर। आनन मतलब क्या होता है? आनन मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बोल रही है संध्या? आनंद नहीं कह रहा हूं, आनन। आनन, दशानन, पंचानन बोलते हैं ना, गजानन, तो सब में गज धन आनन, दश धन आनन, है ना, पंच धन आनन, सब में आनंद जुड़ा हुआ। आनंद मतलब क्या हुआ? हाँ, गणेश जी को गजानन क्यों कहते हैं? हाँ, आनंद मतलब क्या होता है जी? रावण को दशानन क्यों कहते हैं? समास पढ़ोगे ना, 10 है आनन जिसके, तो क्या है रावण के 10? हाँ, सर। आनन मतलब चेहरा, ठीक है। गणेश जी को गजानन क्यों कहते हैं? उनका चेहरा किसका है? गज का है ना, हाथी का चेहरा है, इसलिए गणेश जी को क्या कहते हैं? गजानन, ठीक है। बोलते रहते हो, अभी जयकारा लगाया होगा और पता ही नहीं कि गजानन क्यों कह रहे हैं, दशानन क्यों कह रहे हैं। हनुमान जी के एक नाम पंचानन है, क्योंकि हनुमान जी के कितने मुख है? 5। कई मंदिर होते पंचमुखी हनुमान, उन्हीं को तो पंचानन कहते हैं। 5 है आनन जिसके। आनंद मतलब चेहरा, समझ में आया? साहित्य वाले हो बेटा तो शब्दों को सीखो, नए नए शब्दों को, ठीक है। तो झलके अति सुंदर आनन गौर, नायिका का आनन गौर, गौर मतलब सफेद श्वेत चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा झलक रहा है। झलक रहा है मतलब उसका चेहरा चमक रहा है, चेहरे में कांति है, उसके सफेद सुंदर गौर वर्णी चेहरे में क्या है? एक चमक है। मतलब हमारी नायिका फेयर एंड लवली भी लगाती है ना, उससे उसका चेहरा चमक रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, छके दृग राजत काननी छवे, और जो आंखें हैं नायिका की इतनी बड़ी बड़ी है कि वो कानों को छूती हुई प्रतीत होती है। मतलब छोटी छोटी आंखें नहीं है, विशाल नयन है, विशालाक्षी है ना। विशालाक्षी मतलब विशाल है, अक्ष मतलब नयन जिसके, ठीक है। तो नायिका की आंखें कितनी बड़ी है कि ऐसा लगता है मानो कानों को छूते हुए प्रतीत हो रही है। कई लड़कियों को देखना मेकअप करते हैं फिर और ऐसा काजल को ये कर देते हैं, बिल्कुल कान के पास पहुंचा देते हैं। पुरानी हीरोइन लोग करते ही थे, है ना, अभी भी कई लोग मेकअप करते हैं तो ऐसा लगता है ना कानों को छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हमारी नायिका की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है। जब वो हंस हंस कर बात करती है तो फूलों की वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है। उर ऊपर जाती है, किसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है? जिससे वो बात करती है। मतलब इतनी सुंदर नायिका यदि किसी पुरुष से बात कर ले, वो तो 7वें आसमान में उड़ने लगेगा ना, गदगद हो जाएगा। जिसके दांत ऐसे चमक रहे हैं, चेहरा इतना सुंदर है, आंखें इतनी बड़ी है, इतनी सुंदर नायिका किसी लड़के से बात कर ले तो उसकी हालत क्या होगी, है ना। तो इसलिए उस हंसी बोलन में फूलन की वर्षा, जब वो हंस कर बोलती है तो ऐसा लगता है फूलों की बरसात हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। उर ऊपर जाती है मतलब सामने वाले के हृदय में क्या है? फूलों की वर्षा होने लगती है, वह खुश हो जाता है ना। लड़के लोग रहते हैं ना, लड़की हंस कर देखती है, भाई हंस के देखिए, हंस के देखिए, एकदम खुश हो जाते हैं, बस उतने में ही, है ना। तो हंसकर बात करेंगे तो उसकी और क्या हालत होगी, है ना। एक शेर भी है, शायद फराज का है, कल ही मैं सुन रहा था कि सुना है वो वो जब बात करती है तो फूल झरते हैं, चलो उनसे बात करके देखते हैं, है ना।
तो यही भाव है बिल्कुल जो घनानंद ने कहा कि हंसी बोलन में फूलन की वर्षा, कि जब वो हंसकर बोलती है तो फूलों की वर्षा हो रही है। उसी चीज को फराज ने अलग अंदाज से अपने शेर में कहा है। ठीक है, फूलों की वर्षा होना मतलब मन प्रसन्न हो जाना, गदगद हो जाना। जैसे फूल बरसा रहे हैं आपके ऊपर तो आपका मन प्रसन्न होता है ना, वैसे ही नायिका की बात करने पे जिससे वह बात कर लेती है उसके हृदय में कैसे लगता है, फूलों की वर्षा हो रही है। समझ में आया? आगे कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ अलग भी लिया है कि वो जब हंस के बात करती है तो उसके दांतों की चमक है, उसके हृदय स्थल पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है फूलों की वर्षा हो रही है। लेकिन मुझे पहला अर्थ ज्यादा सटीक लगता है। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, फिर से आप लोगों को अलंकार पहचानना है जो कि बहुत सरल है। लट लाल कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। लट मतलब होता है वो जो बाल लड़की लोग इधर उधर निकाल लिए रहते हैं ना। ठीक है, तो लट लाल कपोल कलोल करे, नायिका की जो लट है उससे क्या कर रहे हैं, वो कपोल उसके गालों से वो क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब उसको छू रहे हैं बार बार। तो उसके लट का वर्णन करते हुए कहते हैं नायिका की जो जुल्फे हैं, लटे हैं, वो उसके गालों को छू छू कर उसके साथ क्रीड़ा कर रही हैं। कलकंठ बनी जल जावली है, और कंठ में मोतियों की माला है, वह चमक रही है। पिछली क्लास में मैंने जल जावली का अर्थ बताया था। जलज मतलब क्या होता है, जल में उत्पन्न। ठीक है, और अवली मतलब पंक्ति। ठीक है, तो जलज में उत्पन्न, जलज का अर्थ वैसे सामान्यतः कमल का लिया जाता है। जलज का जो रूढ़ अर्थ है, निश्चित अर्थ है, वह क्या है, कमल। लेकिन कवि ने यहाँ जलज से अर्थ लिया है जल में उत्पन्न अर्थात मोती। तो नायिका के जो कंठ है उसमें मोतियों की अवली पंक्ति मतलब मोतियों की माला सुशोभित है। समझ में आया? आया या नहीं जी? लट, नायिका के जो लट है उसके गालों को छूकर क्रीड़ा कर रहे हैं और उसके कंठ में मोतियों की माला सजी हुई है। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अंग 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 तरंग उठे द्वितीय की, परिहय मनो रूप अवय घर चय। और नायिका के अंग अंग से तरंग मतलब लहरें उठती है, किसकी? द्युति की। द्युति मतलब कांति की, चमक की। मतलब नायिका का सौंदर्य ऐसा है कि उसको देखकर ऐसा लगता है मानो जो चमक है, रोशनी है, उसकी तरंग उठ रही है। ठीक है, और परिहय मानो रूप अवय घर चुआए, और उसका रूप इतना ज्यादा उसमें सौंदर्य है कि ऐसा लगता है अभी चूह पड़ेगा, टपक पड़ेगा। ठीक है, तो अंग अंग से कांति, प्रकाश की झलक, प्रकाश की तरंग उठती है, सौंदर्य की तरंग उठती है, और उसका सौंदर्य इतना ज्यादा है मानो अभी धरती पर टपक पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा ही ज्यादा ही सुंदर है हमारी नायिका। ठीक है, और यहाँ पर एक सरल सा अलंकार है, अंग अंग। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार एक साथ आए और हर बार उसका अर्थ एक ही हो, है ना, तो अन्विति भी अर्थ वही हो और अर्थ भी वही हो, तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति, पुनर् मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कथन। तो जब दोबारा रिपीट होगा और अर्थ वही होगा एक साथ, तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, समझ गए? ठीक। अगला पद देखें आप। ठीक, अब देखते हैं नायिका को फिर क्या कह रहे हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, तो त्रिसित चखनी लाल कब धौ दिखाए हो। अब यहाँ पर प्रसंग बदल जाएगा। शुरू के दो पद में, दो छंद में तो कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया था, लेकिन अब देखिए वो करें छवि को सदन। ऊपर भी एक बार एक पंक्ति में कहा है कि नायिका क्या है? छवि को सदन। ठीक है, छवि को सदन मतलब सौंदर्य का घर है। नायिका का शरीर इतना सुंदर है मानो वह सौंदर्य का क्या है? घर है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, मोद मंडित मतलब आनंद से भरा हुआ शरीर। किसका शरीर? चंद, चंद्रमा का। ठीक है, तो नायिका सौंदर्य का घर है या आराध्य प्रियतम। अभी अर्थ थोड़ा बदलेगा नायिका से, तो कह रहे हैं कि जो प्रियतम है वह छवि का सौंदर्य का घर है और ऐसा चांद है जिसका बदन मोद से, आनंद से भरा हुआ चंद्रमा है। ठीक है, त्रिषित चखनी लाल कब धौ दिखाए हो, मेरी आंखें प्यासी है। त्रिषित मतलब क्या होता है? प्यासी। तो प्यासी आंखों को कब अपनी दर्शन, अपनी झलक दिखलाओगे, ताकि मेरी आंखों की क्या हो? प्यास बुझे। चटकीली भेख करे मटकीली भांति सो,
ही मुरली अदर धरे लटकत आए हो। और कह रहे हैं कब मेरी आंखों को कब मेरी आंखों को दर्शन दोगे, मेरी आंखों की प्यास बुझाओगे, इन प्यासी आंखों की। और कब चटक मटक जो कृष्ण है उनकी जो वेशभूषा है, चमकीली वेशभूषा है ना, धारण किए हुए और मुरली को अपने होठों पे लटकाए हुए, कब लटकत मतलब मचलते हुए मस्ती से झूमते हुए मेरे पास आओगे। ठीक है, अब यहां पर नायिका से कहां शिफ्ट हो गए हम लोग, भक्ति पे शिफ्ट हो गए, कृष्ण पे। घनानंद यही है, उनकी जो सुजान है, कभी उनको प्रियतम की याद हावी होती है तो ऐसा लगता है सुजान के स्मरण कर रहे हैं, और एक और कृष्ण है। तो घनानंद की कविता में प्रेम, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम लौकिक प्रेम अर्थात सुजान और अलौकिक प्रेम मतलब कृष्ण, लेकिन उन्होंने सुजान को ऐसा जपा है कि कृष्ण ही सुजान हो गए हैं। समझ में आया? उन्होंने कृष्ण को ही किसका नाम दे दिया? सुजान को। तो प्रेमी हो तो किसके जैसा? घनानंद के जैसा। ठीक है, जिसने कृष्ण को ही अपनी प्रेमिका का नाम दे दिया, या अपनी प्रेमिका को ही क्या बना दिया? कृष्ण बना दिया। तो कह रहे हैं कि चटकीली वेश धरे, कि चटक मटक चमकीले वस्त्र धारण किए हुए, मस्ती में झूमते हुए, होठों पर बांसुरी रखे हुए, कब मेरे पास आओगे। आगे देखते हैं, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो। कब आंखों को मटकाते हुए, कई लोग आंख नचा नचा कर बात करते हैं ना, तो वही कह रहे हैं लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, आंखों को मटका कर इधर उधर घुमा घुमा कर मीठी मुस्कुराहट से कब स्नेह बरसाते हुए, और भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, प्रेम में भीगी हुई ललकपन से कब मुझसे बात करोगे। मतलब वो पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, कृष्ण के साथ बीते हुए क्षण, जब कृष्ण क्या करते थे, उनके साथ पास बहुत प्रेम से आते थे, बांसुरी बजाते थे और आंखें नचा नचा कर, आंखें मटका कर उनसे बात करते थे, प्रेम में भीगी हुई बातें करते थे, बहुत ललक से वो बात किया करते थे। उसी रूप का, उसी स्मृति का स्मरण करते हुए कह रहे कि तुम कब वापस आओगे। ठीक है जब हम विरह में होते हैं, वियोग में होते हैं, तो हम किसको स्मरण करते हैं? अतीत की सुंदर स्मृतियों को, और चाहते कि वही समय लौट आए जब हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका हमसे जिस तरह से बात करते थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कि यह जो शरीर है वह किसमें जल रहा है? विरह जरत, विरह में शरीर क्या है? जल रहा है। अब देखो, जिए जरत जानी, कौन सा अलंकार होगा? जोर से बोलो, कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? जय वर्ण की आवृत्ति, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो कह रहे कि विरह में यह जिए जल रहा है, मेरे प्राण जल रहे हैं, आनी प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे तुम क्या करो? आ जाओ। प्राण प्यारे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, पवर्ण की आवृत्ति। तो जियत जिए जरत है ना, इसमें क्या होगा? अनुप्रास, प्राणी प्यारे में पवर्ण की आवृत्ति। तो कह रहे विरह में मेरा जी जल रहा है, मेरे प्राण जल रहे हैं, इसलिए हे मेरे प्राण प्यारे तुम आ जाओ। समझ में आया यहां तक? आगे देखते हैं, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, हे कृपा के कोश, कृपा के खजाने, तुम कब आनंद के घन, घन मतलब क्या होता है? बादल, है ना। तो कब आनंद के बादल की क्या करोगे? वर्षा करोगे। समझ में आया? अब घनानंद शब्दों के बहुत अच्छे जानकार थे, जादूगर थे। एक तो उन्होंने सुजान को ही किसका रूप दे दिया? कृष्ण का रूप दे दिया। फिर वो अपने नाम का उपयोग भी कविता में बहुत चतुराई से करते हैं। घनानंद नाम ये है ना, घनानंद, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? घन धन आनंद। अब यहां पर वो कभी सीधे सीधे अपना नाम कहते हैं घनानंद, है ना, घन आनंद, कभी क्या कहते हैं? उल्टा उसको कर देते हैं। देखो, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, आनंद के घन की वर्षा करोगे। तो अपने नाम का उपयोग भी बहुत चतुराई से वो कविता में करते हैं कि हे कृपा निधि, कब तुम आनंद के घन अर्थात आनंद के बादल की वर्षा करोगे। समझ में आया यहां तक? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी,
आनी उर्मय आरती है। अभी थोड़ी देर पहले कहा जब विरह में होंगे, वियोग में होंगे तो क्या करेंगे, पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। वो किस तरह से बात करता था, किस तरह से वह बात करती थी, उन्हीं पुरानी स्मृतियों को आप जीते रहते हैं और चाहते कि वही समय लौटकर वापस आ जाए। बिल्कुल वही भाव है कि वह मुस्कानी, उसकी वही मुस्कान, वह मृदु बतरानी, वही मीठी मीठी बातें, और क्या करें, वह लड़कीली बानी, मतलब वही ललक कर बात करने वाली। लड़क लड़क जो आएगा ना शब्द, लड़क लड़की, तो यहाँ लड़का लड़की वाले अर्थ में नहीं है। लड़क या लड़की जहां रहे वहां ललक है। ठीक है, कौन सा शब्द है, ललक। तो आपको ये ध्यान देना है, वह लड़कीली बानी, मतलब वही ललक कर, जो प्रेम में बहुत चहक चहक कर बात करते हैं ना, बहुत मन से बात करते हैं, तो वह ललक वाली बानी आनी उर में आरती है। वही उसकी मुस्कान, वही उसकी मीठी मुस्कान, वही उसकी बातचीत, वही ललक से भरी हुई बातें, वो सब क्या है, हृदय में आती है। वही स्मृतियां बार बार हृदय में आती है। समझ में आया? आगे देखिए, फिर क्या याद करते हैं, वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, कि उनकी गति लैन, उनकी जो चाल है, लय है, और लयबद्ध होकर बांसुरी बजाना, उनकी जो चाल है, उनका चलने का तरीका, या फिर उनके बांसुरी बजाने का लय है ना, वह हंसी दैन हीरा ते ना टरती है। और उनकी जो हंसी है, हंसकर जो हृदय को चुरा लेते थे, वह हृदय से नहीं टरती है, मतलब एक क्षण के लिए भी उस यादों को वो भूल नहीं पाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छेलताई ना छिनंक बिसरती है। कह रहे हैं वही चतुराई सो चिताई, मतलब चतुरता से कृष्ण कितनी चतुराई से क्या करते थे, मुस्कुराकर बात करते थे, और गोपियों के क्या करते थे, हृदय को छीन लेते थे, मतलब अपने पास रख लेते थे। तो उनकी वो जो छवि है, उनकी वो जो चतुरता है, गोपियां स्मरण करते हैं, या राधा स्मरण करती है कि किस तरह से वो हंसकर मीठी मुस्कान से हमारा दिल क्या करते थे, चुरा लेते थे, बहुत चतुराई से हमसे हमारा हृदय चुरा लेते थे। और उनकी जो छैलपन है वह छिनंक ना बिसरती है, मतलब क्षण भर के लिए भी गोपियां उसे भूल नहीं पाती है, एक पल के लिए भी कृष्ण की स्मृति उनके हृदय से नहीं जाती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधी सब भातिन सो बेसुध करती है। और कह रहे हैं आनंद के निधान, मतलब आनंद के स्रोत, आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद के कोश है ना, कौन है, सुजान जू की। यहां पर क्या कह रहे हैं, घनानंद को आनंद, घनानंद के हृदय को आनंद से भर देने वाले सुजान जू की, मतलब सुजान की स्मृति। अब यहाँ पर आप अर्थ निकाल लो, चाहे उनकी प्रेमिका के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में। तो घनानंद कह रहे हैं कि सुजान, आनंद की वर्षा प्रदान करने वाले, या आनंद की निधि प्रदान करने वाले सुजान की स्मृति हर प्रकार से मुझे क्या करती है, बेसुध करती है, मूर्छित करती है। तो यहाँ पर एक अर्थ कृष्ण के रूप में निकलता है कि कृष्ण की स्मृति, आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण की स्मृति उनके भक्त को हर प्रकार से क्या करती है, बेशुद्ध करती है। और लौकिक अर्थ में देखेंगे तो घनानंद को सुजान की स्मृति हर प्रकार से क्या करती है, बेशुद्ध करती है। सुजान भी कंफ्यूज हो रही है, मेरे लिए लिख रहा है कि कृष्ण के लिए लिख रहा है ना। तो घनानंद का यह प्रेम है, इसलिए इनको प्रेम के पीर का कवि भी कहते हैं। ठीक है, एक नंबर का प्रश्न कई बार पूछ देते हैं कि किसे प्रेम के पीर का कवि, पीर मतलब प्रेम का पीर कवि है ना। तो घनानंद के एक नाम क्या है, प्रेम के पीर का कवि या प्रेम के पीर कवि। ठीक है, घनानंद के एक उपनाम है कि किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ठीक है, या प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। क्लियर है? अब आज का अंतिम पद देखते हैं। रोज 5-5 पद पढ़ेंगे, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 पद है। ठीक है, जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह। कह रहे हैं अब गोपियां याद करते करते कई बार गुस्सा आ जाता है ना। तो क्या कह रहे हैं, जिसको प्रेम है किससे, निपट निठुराई सो नेह। कृष्ण को किससे प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है, उसको तो निष्ठुरता से प्रेम है, निर्दयता से प्रेम है। मतलब
उसको स्नेह लगाव किससे है? निठुराई से। मतलब कृष्ण को आनंद किसमें आता है? हमें दुख देने में, हमें तकलीफ देने में। हम गोपियां यहाँ कष्ट में हैं तो कृष्ण को क्या लग रहा है? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो कह रहे हैं जिसको निष्ठुरता से प्रेम है, कैसे करे जिए की जर्नी सो जताइए। ऐसे व्यक्ति के सामने जिए की जर्नी मतलब हृदय की जलन को कैसे जताएंगे? मतलब जिसको आपके दुख तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है, उसके सामने अपनी पीड़ा को कैसे जताएंगे, है ना। आगे, महानिर्दयी दई कैसे जियाऊं जीव। और जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, उसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी भावनाओं से, तो फिर कैसे जियाऊं जीव। मैं अपने जीव को, अपने हृदय को, अपने प्राणों को कैसे बचाए रखूं। मतलब मेरा एक शरीर है, मेरा एक जो मन है, मेरा एक हृदय है जो उसके प्रेम में, उसके वियोग में, उसके विरह में मरा जा रहा है, और जिसके लिए मरा जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करो, क्या करे? इसलिए महानिर्दयी। एक दिल तो पागल है मूवी के गाने का एक लाइन है, जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्थिति है कि जिस पे हम मर मिटे, गोपी उस पे मर मिटी है, उसके लिए मरने को तैयार है, उसके विरह में बिल्कुल व्याकुल है, और कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त करे, और व्यक्त ना करे तो कैसे अपने प्राणों की रक्षा करे। इसलिए महानिर्दयी वेदना की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। और वेदना है, जो पीड़ा है वह बढ़ती ही जा रही है। एक और क्या है? छुपाना है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, और दूसरी ओर वेदना, पीड़ा निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको कैसे छुपाएं। मतलब यह पीड़ा ऐसी है जिसको छुपाना क्या है? मुश्किल हो रहा है। एक गाना ना, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, है ना। तो यहाँ वही स्थिति है, छुपाना चाहती क्योंकि समझना नहीं चाहते, लेकिन पीड़ा निरंतर बढ़ती जा रही है तो छुपाना संभव नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं, रैन दिन चैन को ना लेसु कहूं पाए भाग, नहीं सॉरी, दो पंक्ति छूट गई। दुख को बखान करीबों को रसना कह होती, ऐसे कहूं बाको मुख देखन ना पाई। अब कह रही कि वेदना निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रही हूं, ना ही उसे छुपा पा रही हूं, ना ही जता पा रही हूं। और कह रही कि उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास जिह्वा भी नहीं है। जिह्वा नहीं है मतलब कि पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उसको बोलकर व्यक्त करना संभव नहीं है। कई बार ऐसे तकलीफ होती है ना कि आप किसी को बता नहीं पाते। कोई पूछता है क्या हुआ, आप सीधे कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि बहुत कुछ हुआ रहता है, बहुत तकलीफ में होते हैं। या फिर आप सीधा कहते हैं तुम नहीं समझोगे, है ना। तो तुम नहीं समझोगे मतलब मैं कहूंगी भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ नायिका की वैसी स्थिति है कि दुख को बखान करने को, कि दुख को व्यक्त करने को रसना मतलब जिह्वा होती तो मैं बखान भी करती, है ना। लेकिन यहाँ जिह्वा होते बखान करने में नायिका क्या है? अक्षम है। ठीक है, और ऐसे कहूं बांको मुख देखन ना पाइयो। मैं बांके की मुख, मतलब कृष्ण का एक नाम क्या है? बांके बिहारी, है ना। कृष्ण नटखट थे, चंचल थे, बांका मतलब तिरछा, टेढ़ापन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम का मुख भी तो देख नहीं पा रही हूं, इस दुख की मैं क्या ही अभिव्यक्ति करूं। आगे कहते हैं, रैन दिन चैन को ना लेस कहूं पाए भाग। मेरे भाग में, मेरी किस्मत में रात में दिन में कभी भी चैन नहीं है। मेरी किस्मत में आराम, चैन, सुकून नहीं है। आपन ही ऐसे दोष काहे को लगाई। और कह रहे हैं कि मैं ही ऐसी हूं, किसको दोष लगाऊं। मतलब आप किसी के विरह में तड़प रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, वह आपसे प्रेम नहीं करता, उसमें ज्यादा गलती किसकी है? स्वयं की है, कि अपना ही हृदय है जो उससे फिर भी प्रेम करता है। तो वही कह रही कि मेरी ही गलती है कि मैं उस निष्ठुर महानिर्दयी से प्रेम करती हूं। मैं किसे दोष दूं, अपनी किस्मत को क्या ही दोष दूं। मैंने प्रेम किया भी तो ऐसे व्यक्ति से जिसे निष्ठुरता से प्रेम है, जिसके सामने मैं अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकती। समझ में आया? तो यहाँ आज के 5 पद कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में फिर नेक्स्ट 5 पद हम लोग 5 पद पढ़ेंगे। ऐसे करके 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? और आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ते चलो। कुछ कुछ प्रश्न जो मैं बताया था, जैसे कबीर के काव्य की विशेषताएं, या कबीर कवि है या समाज सुधारक, है ना। कबीर के काव्य में क्रांति की भावना, या सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, या फिर सूर की गोपियों का वाक चातुर्य, है ना। ये प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। एक एक नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको अच्छे से आप लोग देख लेना। उसके अलावा व्याख्या को तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग क्लास अटेंड किए हैं तो याद ही होगा।
फिर भी व्याख्या को एक बार वीडियो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।